अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मसल्स ऑफ फोरआर्म की। इसमें हमारे पास दो कंपार्टमेंट्स हैं, सुपरफिशियल और डीप। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। आज हम बात करेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट की। उसमें हमारे पास सुपरफिशियल मसल्स और डीप मसल्स हैं। जो बीडीसी हमें बताती है वो हमें दो तरह की बताती है, सुपरफिशियल मसल्स और डीप मसल्स। अगर आप केएलएम देखेंगे तो उसमें 3 लेयर्स बनाएंगे, सुपरफिशियल लेयर, मिडल लेयर और इंटरमीडिएट भी कहते हैं जिसे, और हमारे पास डीप आ जाएगी। सुपरफिशियल जो आती है उसमें हमारे पास 5 मसल्स आ जाते हैं, प्रोनेटर टीरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। और जो डीप मसल्स आते हैं उसमें हमारे पास आता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो सुपरफिशियल में हमारे पास आगे देखें, आपने नाम सबसे पहले याद रखना ज़रूरी है। 5 मसल्स हैं, प्रोनेटर टीरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पाल्मेरिस लॉन्गस। आप ऐसे रख लें पी एफ पी एफ एफ सुपरफिशियल में प्रोनेटर टीरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस और फाइनली फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। डीप में हमारे पास एफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। लेकिन जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस है, इसके लिए एक्सेप्शन ये है कि जो बीडीसी है इसको सुपरफिशियल मसल्स में इंक्लूड करती है, जबकि केएलएम है वो हमारे पास इसको इंटरमीडिएट लेयर, एक सेपरेट लेयर बता देती है। तो इसके लिए अगर आप रेफरेंस बुक को देखेंगे केएलएम को, तो हम इसे इंटरमीडिएट लेयर में इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर बीडीसी के लिहाज से जो आमतौर पर स्टूडेंट्स पढ़ते होते हैं तो उसके लिए हम बस सुपरफिशियल में करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं। जो बीडीसी की डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये सारे मसल्स अराइज कर रहे हैं फ्रॉम द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, और सारे ही क्या हैं, फ्लेक्सर मसल्स। तो इसलिए हम इस रीजन को बोलते हैं कॉमन फ्लेक्सर ओरिजन, क्योंकि यहाँ पे सारे जो फ्लेक्सर मसल्स हैं फोरआर्म के अराइज करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा मसल अराइज कर रहा है। प्रोनेटर टेरिस यहाँ से अराइज कर रहा है, इंसर्ट हो रहा है हमारे पास किस पे जाके, रेडियस पे जाके, मिडल ऑफ द शाफ्ट पे, लेटरल साइड पे। फिर आ जाता है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, यहाँ से अराइज कर रहा है और ये हमारे पास हैंड में जा रहा है, सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल बोन पे चला जाएगा। फिर आ जाता है पाल्मेरिस लॉन्गस। पाल्मेरिस लॉन्गस याद रखिएगा, बाकी सारे मसल्स डीप चले जाते हैं फ्लेक्सर रेटिकुलम के। ये वाइड मसल है जो सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम पास होगा, और ये पाल्मर एपिनेरिस और ये फ्लेक्सर रेटिकुलम पे जाके ख़त्म होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। यहाँ से कॉमन फ्लेक्सर रीजन से राइज करता है और यहाँ पे ये अल्लाह वाली साइड पे हैंड में जाके बोन्स पे, पिसिफॉर्म वगैरह, हुक्कोफेमर पे जाके इंसर्ट हो जाता है। अब देखें, इन सारे मसल्स के नीचे एक मसल है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। नाम तो सुपरफिशियालिस है लेकिन इन मसल्स से डीप लाई कर रहा है। तो इसलिए यही वजह है कि केएलएम इसको इंटरमीडिएट लेयर में इंक्लूड करती है, लेकिन बीडीसी से हमारे पास सुपरफिशियल लेयर में इंक्लूड करती है। और ये राइज करने के बाद 4 टेंडेंट्स में डिवाइड हो जाता है और हैंड में जाके मिडल फेलेंजेस पे, सेकंड टू 5 डिजिट्स वहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाता है। वो हम इसको हैंड में जाके मज़ीद इसकी डिटेल देख लेंगे। अब इसका हम टेबल में देख लेते हैं। टेबल में ये देखें, सबसे प्रोनेटर टीरिस है। इन सारों के ओरिजिन कहाँ से, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। इंसर्शन इसकी कहाँ पे होगी, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस। नर्व मीडियन नर्व है। इन सारे मसल्स की नर्व सुपरफिशियल की मीडियन नर्व है, एक्सेप्ट कौन सी है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, उसके नर्व बाकी सबकी मीडियन नर्व है। आर्टरी अगर आर्टीएस पर देखनी है तो लेटरल साइड पर चला जाएगा, तो यहाँ पे अल्नर और रेडियल आर्टरीज दोनों सप्लाई करेंगी। और इसके एक्शन क्या, देखिए नाम से पता लग रहा है, प्रोनेटर टीरिस मतलब प्रोनेशन ऑफ द फोरआर्म। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, देखें कार्पाई मतलब रिलेटेड टू कार्पल बोन, रेडियल साइड पे, मीडियल एपिकोंडाइल ह्यूमरस है और ये सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल बोन के पे जाके, बेसिस पे जाके इंसर्ट हो जाएगा। और नर्व इसकी मीडियन नर्व है, डेफिनेटली आर्टरी, रेडियल आर्टरी है। और ये क्या करेगा, फ्लेक्स एंड अबडक्ट्स द रिस्ट एट रिस्ट जॉइंट। देखें, आप नाम से आपको पता लग जाएगा इसका एक्शन। फ्लेक्स मतलब फ्लेक्सर है रेडियल साइड पे, तो हमारे पास रिस्ट पे जो साइट होगी ना वो आपको बताएगी ये अबडक्ट करेगा या एडक्ट करेगा। अगर रेडियल साइड पे होगा तो वो अबडक्ट करेगा, अल्नर साइड पे होगा तो वो अडक्ट करेगा। तो रेडियल साइड पे है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, तो ये फ्लेक्सर से फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट है और साथ ही एडक्टर ऑफ द रिस्ट है। पाल्मेरिस लॉन्गस ये सुपरफिशियल मसल है, या हमारा फ्लेक्सर रेटिकुलम पाल्मर एपिनेरिस भी जाता है ये सिंपली रिस्ट जॉइंट को फ्लेक्स करता है। फिर आता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, मैंने आपको बताया था ये अराइज करता है कॉमन फ्लेक्सर रीजन से। उसके अलावा इसका एक रेडियल हेड है जो रेडियल बोन से अराइज करता है, एंटीरियर लाइन ऑफ द शाफ्ट ऑफ रेडियस। और ये 4 टेंडेंट्स बनाता है जो हमारे पास जो मिडल फेलिंग्स ऑफ द सेकंड टू 5 डिजिट है वहाँ पे जाकर इंसर्ट होंगे। आर्टरीज हमारे पास अल्नर आर्टरी है, रेडियल आर्टरीज और मीडियन आर्टरीज, तीनों आर्टरी जो है फोरआर्म की उसको सप्लाई करेंगे, अल्नर, रेडियल और मीडियन। और जो हमारे पास इसके एक्शन है, डेफिनेटली फ्लेक्सर है तो फ्लेक्सर तो करेगा ना, फ्लेक्सर द मिडल फेलिंग्स ऑफ द फिंगर्स, जहाँ पे जाके इंसर्ट होता है वहीं फ्लेक्शन करेगा। और असिस्ट इन्फ्लेक्शन है द पीआईपी मतलब प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेक्शन जॉइंट और रिस्ट जॉइंट। अब लास्ट
सुपरफिशियल मसल जो है हमारे पास वो है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। इसके भी अगेन दो हेड हैं, एक ह्यूमरल हेड है, एक अल्नर हेड है। ह्यूमरल हेड वही है मीडियल एपी, देखिए जितने भी मसल हैं मीडियल एपिकोंडाइल ह्यूमरस लाजमी है, कॉमन फ्लेक्सर रीजन तो लाजमी, सब कुछ भूल जाए तो आपने मीडियल एपिकोंडाइल याद रखना है। अल्नर हेड जो है मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ओलिग्रेनर प्रोसेस वहाँ से राइज करेगा और ये हैंड में चला जाएगा और वहाँ पे पिसिफॉर्म बोन, हुक ऑफ हैमेट और बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पोन चला जाएगा। नर्व मैंने आपको बताया सबकी मीडियन है, ये अल्नर साइड पे इसकी एक नर्व है अल्नर नर्व। आर्टरी अल्नर आर्टरी है और ये फ्लेक्स करेगा और मैंने आपको बताया था कि ये फ्लेक्सर कार्पल रेडियलिस एबडक्ट करता है तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस मिडिल साइड पे तो अडक्ट करेगा, अडक्ट से हैंड आर्टरीज जॉइंट। अब आ जाते हैं हम डीप मसल्स पे। डीप मसल्स में मैंने आपको बताया FFP फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। डिजिटोरम मतलब रिलेटिव डिजिट्स, प्रोफंडस मतलब डीप, ये सारे मसल्स हैं डीप। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस में आपको डायग्राम दिखाता हूँ इनकी, ये BTC में डायग्राम मौजूद नहीं है, ये आप KLM से देख सकते हैं। अब ये मसल देखें, ये है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। मेनली आप ये देखें, एक तो इसके नीचे में बोन्स नज़र आ रही हैं, इसका मतलब ये मसल्स सुपरफिशियल मसल से डीप लाई कर रहा है और इसके पीछे हमारे पास क्या है, बोन्स है। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मेनली राइज करता है फ्रॉम द अल्ना, एंटीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना। वो कितना एंटीरियर से है वो मैं आपको टेबल में बताऊँगा। और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस की आप ये देख लें, ये भी एंटीरियर साइड पे, कौन सी साइड पे आएगा, रेडियल साइड पे। अल्नर साइड पे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और रेडियल साइड पे हमारे पास फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। पॉलिसिस मतलब थंब, तो ये थंब में चला जाएगा, डिजिटोरम प्रोफंडस टेंडस बनाएंगे और ये हमारे पास हैंड में चले जाएंगे टेंडस के। और फिर हमारे पास तीसरा मसल है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। प्रोनेटर क्वाड्रेटस देखें, ये छोटा सा मसल है, ये अल्नर से राइज कर रहा है, यहाँ से राइज करके ये हमारे पास लेटरल साइड पे जाके ये रेडियस पे इंसर्ट हो गया। ये छोटा सा मसल है, बस ये प्रोनेशन में इन्वॉल्व होता है। अब इसके हम टेबल में डायग्राम वगैरह तो देख लिया, अब हम टेबल में इसके ऑरिजिन इंजर्शन वगैरह देखते हैं। तो हम देखते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, मैंने आपको बताया था मेनली इसके ओरिजिन कहाँ से, अल्ना से है। अपर 3/4 ऑफ द शेफ ऑफ द अल्ना, अपर 3/4 ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द अल्ना और मीडियल सरफेस ऑफ द ओलिग्रेनर एंड कोरोनरी प्रोसेस अल्ना। अगर आपको इतना नहीं आता तो आप यही बता दें 3/4 ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द शेफ्ट ऑफ द अल्ना। बस आप एंटीरियर सरफेस का बता दें अल्ना का, वो भी काफ़ी है, लेकिन आपको डिटेल आनी चाहिए। अगर फिर भी पेपर में भूल जाते एटलीस्ट इतना तो पता आपको रहना चाहिए कि अल्ना से आएगा ये। और ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से भी आएगा। इंसर्ट कहाँ होगा, 4 टेंडेंट्स बनाएंगे और ये इंसर्ट होगा डिस्टल फेलिक्स की वजह के। नर्व सप्लाई, अच्छा ये जो है ना इसकी डुअल नर्व सप्लाई, डुअल मतलब दो नर्व सप्लाई करते हैं। इसका जो मीडियल हाफ है उसको अल्नर नर्व सप्लाई करेगी, इसका लेटरल हाफ जो है इसको हमारे पास वो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई करेगी। जो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व ब्रांच किसकी है, मीडियन नर्व के, मतलब जो लेटरल साइड है उसको मीडियन नर्व सप्लाई करती है। तो याद रखिएगा जो मेनली जो आपके पास मसल्स हैं फोर आर्म के, उसको मेन सप्लाई मिलेगी मीडियन नर्व से, जो कुछ मसल्स हैं उनको हमें अल्नर नर्व से मिलती है। जैसे कि हमारा मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफंडस, इसको अल्नर नर्व से मिलेगी सप्लाई। डेफिनेटली ब्लड सप्लाई इसकी अल्नर आर्टरी से आएगी क्योंकि अल्नर से अराइज कर रहा था। और ये क्या करेगा, फ्लेक्स करेगा डिस्टल फेलेंजिस को। जो मिडल फेलेंजिस है उनको फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियलिस करता है, जो डिस्टल है उसको हमें प्रोफंडस कर देता है। अब आता फ्लेक्सर पॉलिसिस लूँगा, देखिए नाम से पता लग रहा है फ्लेक्सर ऑफ द पॉलिसिस, मतलब थंब का फ्लेक्सर है और ये लॉन्ग मसल है, इसका ब्रेविस भी होगा, वो हम आगे देखेंगे, वो हम हैंड में देखेंगे। अब हम इसका ओरिजिन देख लेते हैं। ये अपर 3/4 ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ शैफ्ट ऑफ द रेडियस और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। वैसे ये प्रोफंडस हमारे पास अल्नर से आ रहा था, ये रेडियस से आ रहा है। और ये इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, पाल्मर सरफेस और डिस्टल फेलिक्स ऑफ द थंब। देखिए जितना भी प्रोफंडस मसल है वो डिस्टल फेलिक्स पे जाके होंगे, बेशक वो फ्लेक्सर है, डिजिटोरम है या फ्लेक्सर पॉलिसिस है। नर्व सप्लाई है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व वो मीडियन नर्व की ब्रांच है हमारे पास, अगेन वो मीडियन नर्व सप्लाई आ गई। ब्लड सप्लाई अल्नर आर्टरी रेडियल आर्टरी दोनों कर रहे हैं। और डेफिनेटली जब ये इंसर्ट वहाँ पे डिस्टल फेलिक्स पे होगा तो फ्लेक्स करेगा डिस्टल फेलिक्स ऑफ द थंब। लास्ट मसल रह गया हमारे पास डीप मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ द फोरआर्म में प्रोनेटर क्वाड्रेटस। मैंने आपको बताया था छोटा सा मसल है, ये अल्नर से अराइज करता है लोअर 1/4 ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ शैफ्ट ऑफ अल्नर, और ये इसी तरह लोअर 1/4 ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ शैफ्ट ऑफ रेडियस पे जाकर इंसर्ट हो जाता है। नर्व सप्लाई इसकी एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, अगेन द ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। ब्लड सप्लाई एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी और पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी दोनों करती हैं इसे। और एक्शन जो है डेफिनेटली तो हम नाम से पता लग रहा है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। क्वाड्रेटस इसलिए कहा है क्योंकि ये क्वाड्रेट शेप में होता है। प्रोनेट द फोरआर्म करेगा, उसके डी फाइबर्स जो हैं देखें ये अल्नर और रेडियस के साथ, देखिए अल्नर से राइज कर रहा है, रेडियस पे जाकर खत्म हो रहा है, तो ये दोनों बोन्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड करता है एट द लोअर एंड। इसका क्लिनिकल एक इंपॉर्टेंट है, मीडियल कॉन्डाइल से देखें सारी मसल्स राइज कर रहे थे। गोल्फर्स एल्बो, ये आपको क्लिनिकल आपको केरला में मिल जाएगा। गोल्फर्स एल्बो या फिर BD से भी मिल जाएगा। गोल्फर्स एल्बो होता क्या है, देखिए जो लोग गोल्फ प्ले करते हैं वो मेनली जो फोर्स से शॉट कर मारते हैं उनमें हमारे पास जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सर्स यूज़ होते हैं फोर आर्म के, और सारे फ्लेक्सर्स अराइज कहाँ से कर रहे हैं, मीडियल एपिकोंडाइल से, जिसे कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन बोलते हैं। तो रिपीटेड माइक्रो ट्रॉमा एट द मीडियल एपिकोंडाइल, जिसे मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस भी बोलते हैं,
उस चीज़ को हम बोलते हैं गोल्फर्स एल्बो, कि रिपीटेड आपके पास यूज़ हो रहे हैं फ्लेक्सर्स ऑफ द फोरआर्म और वहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन हो गया या फिर टेंडेंस को आप टेंडिनाइटिस हो गया है, मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस हो गया है, उसको हम बोलेंगे गोल्फर्स एल्बो। होप सो आपको समझ आ गया। कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।